थॉट ऑफ द डे। आज का सुविचार। द ओनली प्लेस वेयर सक्सेस प्रीसीड्स वर्क इज डिक्शनरी। वह एकमात्र स्थान जहाँ सफलता कार्य से पहले आती है वह शब्दकोश है। अर्थात सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य करना व ठोस प्रयत्न करना अति आवश्यक है। बिना प्रयत्न के सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इला गुप्ता आज के शब्द के साथ। आज का शब्द है जायंट। GIANT। जायंट का अर्थ होता है विशाल या दानव या भीमकाय व्यक्ति या बहुत बड़ा। इसका हम वाक्य में प्रयोग देखेंगे। द मशीन कैन डिग जायंट होल्स, अर्थात मशीन एक बहुत बड़ा गड्ढा कर सकती है। धन्यवाद बच्चों। नमस्कार, मैं शिवानी गर्ग आज की पहेली के साथ। बच्चों, ऐसा क्या है जो पर्वत से भारी है पर हवा में लटकता है, समुद्र से बड़ा है पर पानी में तैर सकता है? बच्चों जरा सोचो, दिमाग लगाओ, ऐसा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, वो है चांद। चांद पर्वत से भारी है और हवा में लटकता है, समुद्र से बड़ा भी है और पानी में उसकी परछाई तैर सकती है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शालू कुमार जनपद शामली से प्रस्तुत हूँ आज का इतिहास लेकर। 1173 में आज ही इटली में बनी पीसा की झुकी हुई मीनार का निर्माण शुरू हुआ। 1925 में आज ही प्रसिद्ध काकोरी कांड की घटना घटित हुई थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सुप्रभात बच्चों, आज का विषय है अगस्त क्रांति दिवस। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई थी जिसने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इसलिए भारतीय इतिहास में 9 अगस्त के दिन को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में जाना जाता है। मुंबई के जिस पार्क से यह आंदोलन शुरू हुआ उसे अगस्त क्रांति मैदान का नाम दिया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध में समर्थन लेने के बावजूद जब अंग्रेज भारत को स्वतंत्र करने को तैयार नहीं हुए तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में आज़ादी की अंतिम जंग का ऐलान कर दिया, जिससे अंग्रेजी हुकूमत में दहशत फैल गई। करो या मरो नारे के साथ महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बजा दिया। महात्मा गांधी के आह्वान पर लाखों भारतीय अपने जीवन को देश के लिए कुर्बान करने के लिए घर से निकल पड़े। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्व विख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद 9 अगस्त सन 1942 को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ प्रारंभ हुआ था। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। इतिहास कहता है 1971 में आज का दिन एक ऐसा दिन था जिसने भारत और रूस दोनों देशों के रिश्तों के स्वरूप को दशकों तक निर्धारित किया और तत्कालीन विश्व के समीकरण में आमूल परिवर्तन कर दक्षिण एशिया के देशों की विदेश नीति को प्रभावित किया। यह वह समय था जब भारत के खिलाफ अमेरिका, पाकिस्तान और चीन का गठबंधन मजबूत होता जा रहा था और 3 दिशाओं से घिरे भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा महसूस होने लगा था। ऐसे में सोवियत विदेश मंत्री अंद्रेई ग्रोमिको भारत आए और 1971 को आज ही के दिन उन्होंने भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह के साथ सोवियत भारत शांति, मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए। यह संधि दोनों देशों के दोस्ताना संबंधों में मील का पत्थर रही। धन्यवाद। बच्चों, मेरा नाम कंचन बाला, मैं गौतम बुद्ध नगर जिले से हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है नाई की उच्च नियुक्ति। शाही नायक का कार्य रोज राजा कृष्णदेव राय की दाढ़ी बनाना था। एक दिन जब वह दाढ़ी बनाने गया तो राजा सोए हुए थे। उसने उनकी सोते हुए की दाढ़ी बना दी। उठने पर राजा ने उसे कुछ इच्छानुसार मांगने को कहा। नाई ने कहा, आपके दरबार का दरबारी बना दिया जाए। राजा ने यह बात मान ली। जैसे ही यह समाचार फैला, सभी ने सोचा दरबारी बनकर यह अपने पद का दुरुपयोग कर सकता है। सभी तेनालीराम के पास समाधान के लिए गए। अगली सुबह जब राजा नदी किनारे सैर के लिए गए
वहां तेनालीराम को काले कुत्ते को साबुन से रगड़कर नहलाते हुए गोरा बनाने की कोशिश करते हुए देखकर राजा हंस पड़े। राजा बड़े हैरान थे। राजा ने कहा, क्या ये कुत्ता गोरा हो सकता है? तो तेनालीराम ने कहा, अज्ञानी व्यक्ति जब दरबारी बन सकता है तो ये कुत्ता भी गोरा हो सकता है। राजा समझ गए और उन्होंने नाई को पुनः उसका स्थान दे दिया। धन्यवाद। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए चलते हैं आज के क्विज की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी एक कुपोषण जन्य रोग है। इसे पॉलिनेराइटिस एंडेमिका, हाइड्रोप्स एस्थेमेटिक्स आदि नामों से भी जानते हैं। बेरी दिल संचार प्रणाली को प्रभावित करता है व मांसपेशियों की ताकत को कम करता है। सेकंड क्वेश्चन इज, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी में मसूड़े स्वेल हो जाते हैं, उनमें से ब्लड निकलने लगता है, त्वचा के नीचे घाव हो जाते हैं। इस अवस्था में खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन इज, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोगी की हड्डियों को प्रभावित करता है। इसमें रोगी की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है? आंसर इज विटामिन के। अगर शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो हमारा खून चोट लगने पर बहने लगता है और वो रुकता नहीं है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, मैं अमिता जायसवाल। आज का टॉपिक संचारी रोग लेके प्रस्तुत हूँ। रोग दो प्रकार के होते हैं, संचारी रोग और गैर संचारी रोग। संचारी रोग वह रोग हैं जो एक इंसान या जीव से दूसरे इंसान या जीव में फैलते हैं। संचारी रोगों के कारण बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंजाई जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हवा, पानी, भोजन और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण फैलते हैं। हवा द्वारा फैलने वाले रोग निमोनिया और ब्रांकाइटिस जैसी बीमारियां हैं जो खांसते और छींकते समय मुंह को न ढकने और खुले भोज्य पदार्थों का सेवन करने से होते हैं। भोजन तथा जल द्वारा फैलने वाले रोग टाइफाइड, पीलिया और डायरिया जैसी बीमारियां हैं जो दूषित जल को पीने के कारण होते हैं। इससे बचने के लिए हमें जल को हमेशा उबाल कर और छानकर तथा भोज्य पदार्थों को अच्छी प्रकार से धुलकर ही प्रयोग में लाना चाहिए। प्रत्यक्ष संपर्क से फैलने वाले रोग खुजली और कोविड-19 जैसी बीमारियां हैं जिससे बचने के लिए हमें संक्रमित व्यक्तियों की वस्तुओं का प्रयोग ना करके और उनसे दूरी बनाकर रखना चाहिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। अच्छी आदत के अंतर्गत आज जो अच्छी आदत हमें सीखनी है वह है रोज़ सुबह टहलना। प्यारे बच्चों, हमें रोज़ सुबह टहलना व दौड़ना चाहिए। आप जानते हैं टहलने से हमारे पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। दौड़ने से हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह तेज होता है जिससे दिल संबंधी बीमारी नहीं होती, त्वचा अच्छी रहती है, बाल नहीं झड़ते, आंखें स्वस्थ रहती हैं और हम बीमार नहीं होते। इसलिए बच्चों, आज से ही हम रोज़ टहलने की आदत डालते हैं। शुक्रिया बच्चों।